फोर्थ लिखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ लिखो आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? कार्बन का। ये ऑर्गेनिक में आपको बहुत ही यूज आएगा, आगे चल के पढ़ोगे बहुत से रिएक्शंस ऐसे होंगे जो टॉलेंट टेस्ट दे देते हैं। वो सिर्फ इसी की वजह से। बहुत से ऐसे होते हैं जो वो टाटोमर शो करने लगते हैं सिर्फ इसी की वजह से। बहुत से ऐसे होते हैं जो आपको वो सिस को ट्रांस को सिस पे चेंज करने लगेंगे सिर्फ इसी की वजह से। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसी की वजह से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इसी की वजह से बेटर न्यूक्लियोफाइल भी बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ किससे? पहला लिखो आप sp3 कार्बन। अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने आपको बता रहे थे कि 1 डिग्री और सुपर में क्या डिफरेंस है। सॉरी 1 डिग्री और प्राइमरी में कुछ यहां से भी फील आएगा। लिखो पहला sp3 कार्बन एंड H, दूसरा लिखेगा sp2 कार्बन एंड H, तीसरा लिखेगा sp कार्बन एंड H। अब एक फोर्थ लिखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% S कार्बन एंड H। अगर 100% यस कैरेक्टर होगा तो उसमें कोई हाइड्रोजन क्या है? एक बार आपसे कहीं पढ़ाई का याद करिए कि sp3 सुने होंगे, sp2 सुने होंगे, sp सुने होंगे, लेकिन यस आप कभी या ऐसे भी आपको बताते कि जैसे sp में 50% होता है, sp2 में 33% होता है, sp3 में 25% होता है। अगर सिर्फ यस है तो 100% हो जाता है। देख लीजिए आपको इससे देखो फायदा क्या है, पहले वो देख लो आप। जैसे अभी आप एक एग्जाम्पल नहीं पढ़े थे 1 डिग्री वाले, जैसे आप ये देखो, ये sp3 कार्बन है और इसका ऐसे लिख लो H, और ये देखो, ये बताओ देखो सब पहले एच को आप देखो, यहाँ सब एच कई तरह की डिफरेंट है। अगर आप जब भी आप पढ़ोगे ना इंडक्टिव इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट पढ़ोगे तो इसको क्लीवेज करने की बात आएगी। देखो आप, या ऐसा सुनेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में कि भाई मान लो इसका बॉन्ड लेंथ ही ले लीजिए ABC, चाहे आपको अगर तोड़ना है तो उसकी एनर्जी देख लीजिए। तो यहाँ आप जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। या आप लेंथ को ले लीजिए, कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, अपनी तरफ खींचने लगेगा, इसकी थोड़ी कम है तो और दूर होगा, और कम है तो और दूर हो जाएगा। आपसे कभी सवाल इस तरह का पूछा बताओ इसमें ये डबल बॉन्ड है, फिर ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसमें नंबर ही पूछा होगा कि जैसे इनके बीच का ये और ये ऑर्डर क्या होगा। हाँ जो भी है, मतलब इसमें लिखो आप पहले नोट लिखो कि बॉन्ड ऑर्डर, या पहले से लिखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। S और दूसरा लिखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बस यही आपका बहुत अच्छा वर्ड है। एक आप फिर से देखो, अच्छा यहाँ देखो फिर से, ये समझ रहे हो कि यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? क्या होगा? यहाँ का sp2, ये sp लिखा है कि अगर ये sp होता है तो यहाँ एंगल 180 डिग्री होता है। अगर sp2 है 120 डिग्री होता है।
sp3 है तो 109 डिग्री होता है। 109। अगर ये है तो छोड़ दिए, इसके बारे में पता ही मत करिए। हाँ ये 100%। अब देखो, अगर sp है, sp का मतलब हुआ, ये लिखा ना sp कार्बन, हाँ। इसमें कितने लोग हैं? तो अगर 100 रुपया है, उसमें 2 लोगों को बांटना तो एक को कितना मिलेगा? 50। समझ गए आप? यस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50%। 50%। ये लिख लें 50%। यस सर। हम ऊपर लिख देंगे यस यहाँ पे। हाँ। ये आप सिर्फ देखो टोटल, इधर देखो आप टोटल देखिए, इधर टोटल इसमें कितने लोग हैं? 3। एक को कितना मिलेगा? 33 मान लीजिए, 30.33। हाँ। अरे 30 × 90, 13 पॉइंट। अगर 4 लोग हैं तो एक को कितना मिलेगा? 25। बस ऐसे लिख लो। अब देखो नीचे आने पे बॉन्ड, सॉरी यस का परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो समझ गए कि जब अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। नीचे आने देखो, जैसे से यस बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। नहीं समझ पा रहे? ये गलत लिखा है, इसको संभाल के लिख लीजिएगा, बहुत काम करेगा आपको ऑर्गेनिक। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लो भैया इसको।